6 नवंबर जुमेरात का दिन ये पहला वीलॉग है और खबर बड़ी तड़पती फड़कती। स्टैब्लिशमेंट फील्ड मार्शल हुकूमत को एक धचका आज लगा है अब्राहम अकॉर्ड मायदे में, और ये एक्सटेंशन 27वीं तरमीम से मामला जुड़ा हुआ है। ऐन मुमकिन है कि सारा मंजरनामा ही बदल जाए, ये अल्लाह को पता है, लेकिन तफसील और खबर मैं आपको बताता हूँ। आज इस्लामाबाद तहरीक इंसाफ टाइगर का राज भी नजर आ रहा है। तहरीक इंसाफ के पार्लियामेंटेरियन इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर बिलाखिर पहुंच के बड़ी तादाद में। खान से मुलाकातों का दिन भी, सुहेल अफरीदी समेत 6 शख्सियात की मुलाकात तय हुई है। पंजाब असेंबली के अरकान भी आज बड़ी तादाद में है, और अलीमा खान के वारंट गिरफ्तारी को 7वीं 8वीं दफा जारी हुआ है। सुहेल अफरीदी ने जनरेशन जी को तैयारी को 14 नवंबर को बड़ा ऐलान मुतवक्के है, और शहबाज शरीफ पीपल्स पार्टी के मुज़ाकरात जारी है। मौलाना अपोजिशन जमातों के साथ इत्तेहाद में आ गए, एस्टैब्लिशमेंट पे भी तनकीद कर रहे हैं, और ये मामला किस तरफ जाएगा, और जो गिरफ्तारियों की एक मैंने ट्वीट भी की, उसकी तफसील भी थोड़ी सी आपके सामने रखूंगा। और फैज हमीद केस नवंबर में फाइनल करने का मामला, और खैबर पख्तूनख्वा में ऑल पार्टी सरबराहान का जो जिरगा है वो भी हो रहा है, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी हो रही हैं, और इसके साथ अमेरिका की तरफ से भी डोनाल्ड ट्रंप के कुछ बयानात का मजाक जो सामने नजर आया। और खान के लिए आज बहुत बड़ा एजाज, जो दुनिया के एक मशहूर काबिल एहतराम आलिम है, उन्होंने खान के नाम से मंसूब किताब लिखने की बात। लेकिन ये जो सबसे पहले मैंने आपको खबर दी, बल्कि इससे पहले आपको कुरान पाक की एक आयत सूरह अनफाल में, जिसमें अल्लाह ने कहा कि इंसान मंसूबे बनाता है मगर फैसला अल्लाह के हाथ में, अल्लाह बेहतरीन चाल चलता है। देखिए, जब आपको सारे दरवाजे बंद नजर आए ना, तो फिर आती है अल्लाह की मदद, और ये ऐसे आती है जैसे हम पाकिस्तान की क्या दुनिया की तारीख में देख चुके हैं।